प्यारे बाबा हमें संपन्न संपूर्ण बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा कहते कि जो बाबा के हम बच्चे हैं, हम बच्चों का जो भाग्य है वो ये है कि हम बाबा के साथ रहते हैं, बाबा के साथी बनते हैं, बाबा के साथ जाते हैं। जन्म भी हमारा बाबा के साथ होता है। बाबा बिना हमारे कोई कार्य नहीं करते। बाबा सदा हमारे साथ कंबाइंड रहते हैं। तो ऐसा भाग्य दुनिया में और किसी का भी नहीं है। लेकिन चलो भाग्य तो है, लेकिन साथ जो रहते हैं, कंबाइंड रहते हैं, साथ जाते हैं, उनको कैसा बनना पड़ेगा? समान। क्योंकि जिसकी स्थिति समान नहीं है वो साथ रह नहीं सकते, साथ जा नहीं सकते, है ना। आज बाबा ने हमें श्रीमत दी। आज मुझे ऐसे संकल्प चल रहा था, श्रीमत को हम पालन क्यों करते हैं? बाबा हमें मुरली में बहुत सारे डायरेक्शंस देते हैं, पर हम उस मुरली के डायरेक्शंस को क्यों फॉलो करते हैं? क्या है आपका अनुभव? आप निजी जीवन में बाबा की श्रीमत को फॉलो क्यों करते हैं? कोई भी डायरेक्शन हम फॉलो करते हैं तो क्यों करते हैं? श्रेष्ठ बनाता है। और क्या कारण है? बाबा ने कहा है इसलिए करते। पर बाबा ने कहा है तो करते हैं, तो उससे क्या होता है? मना सत्युग जाना, स्थिति बनती है। हाँ, अपने संस्कार बदलते हैं और अवस्था चेंज होती है और बॉडी कॉन्शियस से हम सोल कॉन्शियस बनते हैं। हाँ जी, प्रोसेस चेंज होता है। जो हम पहले सोचते थे, जैसे स्व परिवर्तन से दृश्य परिवर्तन हम बनते हैं। हाँ, कि हमारे को भी भाव अच्छे होते हैं और चेंजेस आते हैं। हाँ, पहले हम नेगेटिव होते थे। हाँ। आप में से किस किस ने कोई भी एक संस्कार के परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्प किया है कि ये करना ही है, जो भी हो जाए? किया है। और जब किया है तो आपको यही होता है ना, श्रीमत पालन करना। तो जब हम श्रीमत पालन करने में सबसे पहले दृढ़ संकल्प आता है। तो जब हम दृढ़ संकल्प करते हैं तो उस संकल्प को लेते ही आपको क्या पता चलता है? क्या फील होता है? उसमें ज़्यादा डिफिकल्टी जैसे लग जाता है, सारे विघ्न बाधाएं आते हैं और शक्ति मिलती है ना, है ना। जैसे देखो, संकल्प, जब हम कोई भी दृढ़ संकल्प श्रीमत पर रखते हैं, दो बातें, एक है संकल्प दृढ़ है, दूसरा है संकल्प श्रीमत पर रखा है। इसलिए नहीं कि इस संकल्प से मुझे ये फायदा होगा या ये मेरे अंदर परिवर्तन आएगा या मैं ऐसा बनूंगा, नहीं। बाबा जब हमें कहते हैं कि ये करो, तो श्रीमत पर जब हम कहते हैं ना श्रीमत पर, तो कई बार बाबा कहते हैं ना श्रीमत पर ये करो, श्रीमत पर वो करो। हम बहुत सारे दुनिया में ऐसी बहुत आत्माएं हैं जो वो कर्तव्य भी करती हैं जो बाबा कहते हैं, लेकिन वो श्रीमत पर नहीं करते, मनमत पर भी करते। जैसे मनुष्य क्रोध छोड़ता है, कई मनुष्य सोचते नहीं मुझे आज से क्रोध नहीं करना, लेकिन वो स्वयं से सोचा, वो कोई श्रीमत पर नहीं सोचा। जब हम कोई भी बात श्रीमत पर करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि बाबा ने कहा तो मैंने किया। कोई लॉजिकल रीज़न नहीं, कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं, कोई प्राप्ति का कारण नहीं। जब हम श्रीमत पर कोई कदम बढ़ाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या अनुभव होता है? खुशी, बाबा का प्यार, बाप के साथ का अनुभव, शक्ति, है ना। तो जब हम श्रीमत पर कोई भी कदम बढ़ाते हैं तो हमें बाबा का साथ, बाबा का प्यार, बाबा का सहयोग, बाबा का स्नेह, शक्ति, सब कुछ अनुभव होता है। ऐसे अनुभव होता है जैसे बाबा साथी है। तो जो आज बाबा साथीपन की बात कर रहे हैं ना, कि इस संगम युग में बाबा साथ है और बाबा साथी है,
ये वंडरफुल अनुभव है संगम युग का। वो किसको होता है? जो श्रीमत पर कदम बढ़ाते हैं, है ना। क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं ना, मेरा हाथ पकड़ो। बाबा का हाथ कौन सा है? श्रीमत का हाथ। बाबा को स्थूल हाथ नहीं है। तो जो हाथ पकड़ता है उसको साथ का अनुभव होता है। और बाबा के साथ का अनुभव, बाबा साथी है, ये सुंदर अनुभव सिर्फ उन बच्चों को प्राप्त होता है जो श्रीमत पर कदम बढ़ाते हैं ना। एंड इट ऑल स्टार्ट्स विद अ दृढ़ संकल्प। हम जब बाबा की, जैसे आज बाबा ने मुरली चलाई, आज इस मुरली के आधार से अगर मैंने एक दृढ़ संकल्प लिया तो सबसे पहले ये अनुभूति, ये दिव्य अनुभूति, सुंदर अनुभूति, विशेष अनुभूति हम बच्चों को होने लगते है ना। तो ये पहली चीज़। फिर बाबा की श्रीमत पर चलने से हम सत्युग जाएंगे, वो तो दूसरी बात। लेकिन आजकल क्या है? आजकल मनुष्य को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? स्नेह, सहयोग, है ना, साथ की अनुभूति, वो शक्ति की अनुभूति, वो बाबा की श्रीमत पर चलने से मिलती है। तो ये पहली चीज़। फिर बाबा हमें कहते हैं कि आज बाबा किस बारे में श्रीमत दे रहे हैं या डायरेक्शन दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जब बच्चों को समान बनने का लक्ष्य है, साथ कौन रहेंगे, साथ कौन जाएंगे, श्रीमत का भी पालन कौन करेंगे? जो समान है। और समान बनने में बाबा हमें कहते हैं अपने पहले वरदान को याद करो। जब हम बाबा के पास आए तो पहला वरदान पवित्र भव, योगी भव। तो बाबा ने हमें ये वरदान के रूप में दिया कि पांचों विकारों से मुक्त हम पवित्र आत्मा बन जाएं, है ना। फिर बाबा हमें पूछते हैं कि संपूर्ण पवित्र बन गए, वरदान तो लिया, पर क्या संपूर्ण पवित्र बने? पांचों विकारों को छोड़ा? बाबा ये भी सर्टिफिकेट देते हैं कि मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो पहले विकार को छोड़ दिए हैं। पहला विकार कौन सा है? काम विकार, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं जो अन्य 4 विकार हैं उनमें बच्चे क्या करते हैं? आलस्य, अलबेलापन और बहानेबाजी लगाते हैं, इसीलिए छोड़ नहीं पा रहे, है ना। और बाबा 2 बातें आज कहते हैं। पहला, बच्चे कहते हैं बड़ा तो छोड़ दिया ना, छोटा सा ही तो है ना। ये क्रोध, लोभ, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, है ना। अब आप देखो, मुझे अभी पीछे ना एक माता कहती थी कि मुझे ना दीदी किसी से भी अटैचमेंट नहीं है, बस एक से अटैचमेंट, किसी से नहीं। वैसे मैं पूरा अटैचमेंट फ्री हूँ, लेकिन मुझे एक से ही अटैचमेंट है। एक है ना, युगल है, जो भी है, तो एक आत्मा से ही मुझे अटैचमेंट है। तो मैंने उनको कहा नहीं, आप में बहुत अटैचमेंट है क्योंकि हमें समझ नहीं आता ये छोटा सा नहीं है, ये बहुत बड़ा अटैचमेंट है जो एक के साथ है। अगर वो एक नहीं होगा तो फिर दूसरे से होगा, है ना। कई बार क्रोध भी कहेंगे, मुझे ना किसी पे क्रोध नहीं आता, बस ये एक पे आता है। ऐसे क्रोध मेरा संस्कार नहीं, आप पूछो, सबको पूछो, कभी गुस्सा नहीं करते। लेकिन ये एक आत्मा है ना, इसी में प्रॉब्लम है, इसी पे क्रोध आता। लेकिन वो एक पे क्यों वो बाकियों पे क्यों नहीं आता? क्योंकि एक पे सारा क्रोध निकल रहा है। तो कई बार हमें समझ नहीं आता कि हमारे अंदर जो विकार की इंटेंसिटी है वो कितनी है। हम कहते हैं ये तो छोटा सा ही है, लेकिन छोटा सा है तो छोटा कब कहेंगे? जब खत्म कर पाए ना एक संकल्प से। लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा तो छोटा नहीं है ना। मुझे एक भाई कहते थे, मैं सिर्फ अपने युगल को क्रिटिसाइज करता हूँ, बाकी किसी को भी नहीं। तो इसका मतलब युगल में प्रॉब्लम है ना, बाकी तो मेरा संस्कार होता तो मैं सबको क्रिटिसाइज करता, है ना। तो मैंने कहा ठीक है, युगल जब पास नहीं होंगे तब पता चलेगा। अब हम तो नहीं चाहते कि ऐसी परिस्थिति आप देखें
है ना। तो इसीलिए समझ जाओ कि क्रिटिसिज्म का संस्कार है, इसीलिए क्रिटिसाइज करते हैं। तो कई बार हम समझ नहीं पाते कि ये जो छोटा संस्कार हम कहते हैं, ये छोटा नहीं है, बहुत मोटा है ना। कहेंगे थोड़ा सा क्रोध है, थोड़ा सा एक ही पे आता है, एक ही के साथ होता है। एक बार एक फ़ोन आया, एक बहन कहती नई शादी हुई है मेरी, सिर्फ सास पे गुस्सा आता है ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो कहती अब हम अलग हो रहे हैं, अब हम अलग हो रहे हैं, अब हमारी सारी प्रॉब्लम ठीक हो रही है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर अलग हो गई। फिर 1 साल के बाद फ़ोन की और कहती युगल पे बहुत गुस्सा आता है। तो मैंने कहा अब पता चला युगल क्यों अच्छे लग रहे थे, क्योंकि सास थी ना। तो सास पे सारा क्रोध निकल रहा था, तो युगल अच्छे लग रहे थे। अब आपका क्रोध सारा कहाँ निकल रहा है, युगल पे निकल रहा है। तो ये हमें समझ में नहीं आता है। तो एक तो ये जो कारण देते हैं इसको समझना है। फिर बाबा हमें कहते हैं कि दरवाज़ा खोला है, इसीलिए तो कारण आते हैं ना, इसीलिए तो ये सारे विकार अंदर आते हैं। तो वो जो दरवाज़ा खोला है, वो दरवाज़ा कौन सा है? देह अभिमान का दरवाज़ा। जब तक हम आत्म अभिमानी ना बने, बाबा की याद में देह अभिमान को पूरा ना पिघलाएं, तब तक ये छोटे छोटे संस्कार जो हैं ये ख़त्म नहीं होंगे ना। और बाबा हमें कहते हैं ये जो बहानेबाजी करते हैं, ये भी एक बहानेबाजी का स्वरूप है। आलस्य है, अलबेलापन है और बहानेबाजी है। इसी कारण हम संपूर्ण पवित्र नहीं बन पाते। बाबा कहते कई बच्चे चलता है कहते हैं। चलता है कौन कौन कहते हैं? इतना तो चलता है, इतना तो होता ही है। फिर और क्या भाषा है? अभी तो हम छोटे हैं। हाँ, बाबा भी सब बाबा हमारी सिचुएशन नहीं समझते, है ना। बाबा तो कर्म क्षेत्र पर नहीं है, हम तो कर्म क्षेत्र पर आपको तो मुरली वो सुना रहे हैं जो कर्म क्षेत्र पे है। तो फिर ये बहानेबाजी तो नहीं दे सकते, है ना। फिर बाबा कहते हैं कि कहेंगे चलता है, ये तो होता ही है, इतना तो होता ही है, बड़े बड़े भी करते हैं। अभी संपन्न संपूर्ण कौन बना है? और सबसे पहली चीज़ क्या कहते हैं? अभी हमें टाइम ही कितना हुआ है, अभी तो हम छोटे हैं ना, अभी तो आए हैं। अभी तो 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 10 साल हुआ है। इतने में थोड़ी संपूर्ण बन जाएंगे। 50-50 साल वाले नहीं बने, हम कैसे बनेंगे, है ना। तो ये जो बहानेबाजी देते हैं, तो बाबा हमें क्या कहते हैं? फिर ठीक है, अगर ऐसा है तो बाबा ये नियम बना दें कि जो 2 साल वाले हैं वो सिर्फ 2% प्रारब्ध पाएंगे, 10 साल वाले 10% और जो है ना आदि से है वही 100% सतयुगी राजाई के अधिकारी हैं। ऐसा है नहीं। पाने में क्या चाहिए? राम सीता भी नहीं बनना है, सबको लक्ष्मी नारायण बनना है ना। पाने में फुल चाहिए। तो बाबा कहते हैं बहानेबाजी नहीं चलेगी। कोई भी अपने को ब्रह्मा कुमार के सिवाय पुरुषार्थी कुमार नहीं कहते। तो जब पुरुषार्थी कुमार नहीं कहते तो ब्रह्माचारी तो बनना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा ने जैसे संपूर्णता को बाबा के साथ समानता को प्राप्त किया, इस प्रकार से हमें भी पुरुषार्थ करना होगा। फिर बाबा कहते हैं कई बार दूसरों का भी कारण देते हैं कि ये ऐसा करते इसीलिए मुझे गुस्सा आता है, ये ऐसा ना करें तो फिर मुझे नहीं आएगा। परिस्थिति पर दोष रखते हैं, है ना। अपनी ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलने में भी परिस्थिति पर दोष रखते हैं। विकारों से मुक्त होने में भी परिस्थिति और आत्माओं पर दोष रखते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है कि उन्होंने किया तो आप प्रभावित हो गए, तो बाप के कहने से क्यों नहीं प्रभावित हुए? किसी के कर्म से, किसी के बोल से प्रभावित हो जाते हैं, है ना। सोचो, कोई 2 शब्द कह देता है तो कहते हैं अपमान की फीलिंग तो आएगी, लेकिन बाबा रोज जो हमें स्वमान में बिठा रहे हैं तो स्वमान की फीलिंग नहीं आएगी।
और जब स्वमान में है तो अपमान की फीलिंग क्यों आती, कैसे आती है ना। तो बाबा कहते हैं अब आलस्य, अलबेलापन, आलस्य तो सबसे बड़े है ना, नींद तो आलस्य की ही है। कहेंगे सो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, है ना, अभी आज का दिन ही करना ज़रूरी है क्या, कर लेंगे, आगे भी तो समय पड़ा है, टालते रहते हैं। अलबेलापन का कोई एग्जाम्पल दो, क्या होता है अलबेलापन? हो जाएगा, टाल देते हैं। टाल देते है ना, तो टालते कैसे? और टालने, जब टालते हैं तो पता चलता है हम टाल रहे हैं, पता चलता है, फिर भी टालते हैं। नहीं पता चलता तब तो ठीक था। हाँ, कई बार क्या होता है, हम जब ये कर्म करते हैं तो हमें पता नहीं चलता। जैसे कोई कहेगा अब मेरी आयु ऐसी है, हड्डियों में दर्द रहता है, कहाँ हम अमृत वेला उठ पाएंगे, है ना। तो बहानेबाजी दे रहे हैं लेकिन पता नहीं चलता कि ये बहानेबाजी है, समझते हैं कि ये तो एक्चुअल कारण है ना। है ना। तो ये जो बहानेबाजी है, ये जो आलस्य, अलबेलापन के संकल्प है, इनको डिटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि मेजॉरिटी क्या होता है, हम समझते हैं, जस्टिफाई करते हैं ना अपने अंदर कि नहीं मेरा कारण तो राइट है, अगर ये कारण नहीं होता तो मैं एक्चुअली करता, एक्सक्यूज दे, है ना। लेकिन फिर बाबा कहते हैं वो कारण किससे दे रहे हैं, अपनी संपन्नता, संपूर्णता को दे रहे हैं। अगर ये कारण रहेगा तो क्या हम बाबा के साथ नहीं जाएंगे क्या हमें सतयुग का पद नहीं चाहिए? तो बाबा हमें आज ये इशारा दे रहे हैं कि इन 3 बातों से हमें मुक्त होना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो सारी मुरली का सार है, क्यों हमें संपन्न, संपूर्ण अभी बनना है? क्योंकि कई बार कहते हैं अभी तो समय पड़ा है, लेकिन बाबा कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। क्यों अभी नहीं तो कभी नहीं? क्या हम अंत में नहीं बन सकते? बहुत काल का अभ्यास। लेकिन दूसरी बात है, आज आप देखो परिस्थिति, शरीर, संबंध की जो अवस्था है वो कल और बिगड़ेगी, सुधरेगी नहीं। तो अगर हम आज बहानेबाजी दे रहे हैं तो कल तो बहाना और भी, है ना, जैसे पक्का हो जाएगा, बहाने का और भी स्ट्रॉन्ग रीजन होगा। तो इसीलिए हमें समझना है अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर बाबा कहते हैं जब हमें बहुत काल की प्रारब्ध चाहिए तो हमें बहुत काल के सब संस्कार बनाने हैं। कौन से संस्कार बनाने हमें बहुत काल के? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म के हमें संपूर्ण संस्कार बनाने हैं। जब हम अभी ऐसे बहुत काल तक रहेंगे, तब हम सतयुग में जब जाएंगे तो बहुत काल का राज्य हम कर पाएंगे। ये संस्कार पक्के बने होंगे। सर्वगुण संपन्न के संस्कार बन गए, सारे गुण आ गए। कौन से गुण की कमी है पता चलती है? गुणों की लिस्ट पता है? कितने गुण अभी बता सकते? कौन 12 गुण बता सकते? बता सकते हैं। और 36 गुण बताएंगे? हाँ, 36 गुण होते हैं ना। 36 गुण बाबा ने हमें बताए। वो सारे गुण हमें अभी धारण करने, लेकिन वो डिफिकल्ट नहीं है। क्यों डिफिकल्ट नहीं है? क्योंकि जैसे आज बाबा ने कहा ना, विकारों की आपस में साठ गांठ है। तो अगर संपूर्ण पवित्र नहीं है तो पवित्र नहीं है। ऐसे ही अगर एक गुण भी पूरा पक्का धारण कर लिया तो सारे गुण खिंच कर आते। फिर बाकी गुणों में सिर्फ अटेंशन की कमी है, उस अटेंशन को रखना होता।
तो सर्वगुण संपन्न बनना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कौन बनेंगे? जो आलस्य, अलबेलापन, बहानेबाजी में नहीं रहेंगे, जो कारण बताएंगे, दोष धरेंगे, वो नहीं बन सकते। 16 कला संपूर्ण। 16 कला संपूर्ण माना क्या होता है? कौन सी कलाएं हैं 16 कलाएं? उठना, बैठना, खाना, पीना, बोलना, चलना, संबंध, संपर्क, यही कलाएं हैं। 16 कला कोई 1 2 3 4 कलाएं नहीं, हर कर्म में परफेक्शन, उसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। हम 16 कला संपूर्ण कैसे बनते हैं? सोते हैं, जब आप सोते हैं तो सोने के चित्र का पूजन हो सकता है। जैसे आप सोते हैं, उस चित्र का पूजन हो सकता है। उसको फोटो निकाल के मंदिर में रखें। हंस क्यों रहे? इतना बुरा सोते हैं? हाँ, 16 कला संपूर्ण कैसे बनेगी? अब आप देखो, देवताओं के तो हर कर्म का पूजन होता है ना। उनको उठाते हैं, उनको उठाते हैं, नहलाते हैं, श्रृंगार करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनको यात्रा कराते हैं, सुलाते हैं, हर कर्म का पूजन होता है। तो हमारा हर कर्म पूजनीय कैसे बनेगा? जब अभी हम सारे कर्म ऐसी दैवी अवस्था में करेंगे, है ना। अब बहानेबाजी क्या देंगे? बहुत टायर्ड थे ना, तो ऐसे विधिवत तो नहीं सो पाते, है ना। अब सोने का पोज छोड़ो, सोने की विधि देखो। फोन लेकर, फोन देखते हुए अगर सो रहे हैं, देवता अगर फोन देखते देखते सोता हो, उसका पूजन होगा। देवता अगर बिना फोन के नहीं सो पा रहा तो फोन का पूजन होगा, देवता का थोड़ी होगा। हाँ, नहीं नहीं, वो जो यादगार मंदिर बनाते हैं तो उसमें फोन तो नहीं देते ना। तो किसका चित्र है वो? उनका नहीं है जो फोन लेकर सोते। समझे? उठते कैसे हैं? बाबा की याद में सुख स्वरूप में उठते हैं, या ऐसे हड़बड़ा के उठते हैं अलार्म बंद करते हुए? कैसे उठते? अलार्म बजने के बाद देखो, अलार्म से जो उठते हैं वो तो हड़बड़ा के ही उठते हैं, है ना। तो 3:30 बजे स्वयं आँख खुलेगी, तब तो कहेंगे 16 कला संपूर्ण बन रहा है। अलार्म भले लगाओ, है ना, लेकिन अलार्म से पहले उठो। भले अलार्म लगाओ, अगर अभी इतनी गारंटी नहीं है कि अलार्म के बिना उठेंगे, लेकिन अलार्म से पहले उठो। अलार्म को आप बंद करो, अलार्म आपको ना जगाए। तो बाबा हमें कहते हैं हर कर्म, हमारा भोजन खाना, हमारा उठना बैठना, संबंध संपर्क, जब हम संबंध संपर्क में आते हैं, हर एक को स्नेह शक्ति सुख देते हैं, या फूल की तरह संबंध संपर्क में आते हैं, या कांटे चुभोते हैं, है ना। हमारे आने से लोगों को खुशी होती है, जाने से। 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिनके आने से खुशी होती है, एक जिनके जाने से खुशी होती है। तो बाबा हमें पूछते हैं कि सारे संस्कार बनाए संपूर्ण निर्विकारी, चाहे कैसा भी विकारी वायुमंडल हो। आप विचार करो, आज भी जब किसी को डर लगता है ना, कहेंगे ये वायुमंडल ऐसा है ना, तमोगुणी है, या यहाँ पर कहेंगे है ना इविल स्पिरिट्स हैं, तो वहाँ पर हनुमान चालीसा गाएंगे तो उसका निवारण होगा, वायुमंडल का। ऐसे नहीं हनुमान जी भी आएंगे तो डर जाएंगे, ऐसा कोई वायुमंडल नहीं है। तो आज भी यादगार में
देवी देवताओं से वायुमंडल बनता है। और हम कहते हैं वायुमंडल ऐसा था ना, इसीलिए है ना, नींद डिस्टर्ब हो गई, इसीलिए गुस्सा आ गया, इसीलिए तकलीफ हो गई, इसीलिए अपसेट हो गए। तो बाबा हमें कहते हैं हम कैसे संपूर्ण निर्विकारी, हमारे अंदर विकार है ही नहीं। जो विकार है वही ट्रिगर होगा ना। अगर विकार नहीं है तो वायुमंडल हमें ट्रिगर नहीं कर सकता, हम उस वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाएंगे। और ये संस्कार मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम माना मेरा डिसिप्लिन है। परिस्थिति कैसी है, लोग कोऑपरेटिव है या नहीं है, नहीं, मेरी मर्यादा मेरी अपनी मर्यादा है। मुझे अमृत वेले उठना है, योग करना है तो करना है, मुझे मुरली क्लास करनी है तो करनी है, कोई कारण नहीं। मुझे अपना टाइम टेबल श्रीमत के आधार से रखना है तो रखना है। इसको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। मेरे देखने की, बोलने की, सुनने की, कर्म करने की मर्यादा है। चाहे कितना भी लेट हो गया हो, भोजन बनाएंगे तो बाबा की याद में शांति से बनाएंगे, फास्ट बनाएंगे लेकिन शांति से बनाएंगे। हड़बड़ाना ये हमारी मर्यादा नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम, और फिर अहिंसा परमो धर्म, काम और क्रोध की हिंसा कभी कर ही नहीं सकते। और ये बहुत काल के संस्कार जब बनाएंगे तो 2 युगों तक, आदि से लेकर अंत तक राज्य करेंगे। वरना अगर ईंधन ही नहीं भरा है तो बीच में फ्यूल खत्म हो जाएगा ना, तो बीच में तो खत्म नहीं हो सकता, तो लेट आएंगे। जितना भरा है उतना फिर, है ना, अगर कम है तो लेट आएंगे। तो अब समझो कहाँ आना है, त्रेता में आना है नहीं ना, तो फिर पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। फिर दूसरी बात बाबा बताते कि क्यों हमें अभी इन 3 बातों को छोड़ना है, क्योंकि हमें फॉलो करने वाले बहुत हैं। आपको ऐसा लगता होगा जो घर में आपको क्रिटिसाइज करते हैं, है ना, वो आपको फॉलो नहीं कर रहे, पर फॉलो सब कर रहे हैं, है ना। आप अगर एक गलती करेंगे ना तो उस गलती को कॉपी करने में देर नहीं करेंगे। आप रोज अमृत वेले उठे, चाहे कोई आपके सामने उठे, साथ उठे या ना उठे, लेकिन एक दिन सो जाएंगे ना तो कहेंगे आप भी तो उस दिन सोए थे ना, तो हम सो गए तो क्या हो गया। और ब्राह्मण परिवार में भी ऐसा ही। मुझे याद है एक बार एक दीदी, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं तो 70 की एज होगी दीदी के, तो एक कन्या आई सेंटर पर, छोटी है ना, 6-7 साल की होगी। तो दीदी ने कहा आपको तो भाग भाग के सेवा करनी चाहिए। तो कन्या क्या कहती है, आप तो बैठे रहते हो। कहती है आप तो बैठे रहते हो, मुझे भाग भाग के मुझे भगाते रहते हो। तो फिर दीदी जो थे उनको एकदम से आया, कहती हाँ नहीं मैं भी उठती हूँ। तो वो भी उठी और कहती चलो दोनों चलते हैं भंडारे में, भाग भाग के ग्लास भरेंगे। फिर दीदी बाद में हमें कहते हैं कि अब इनको तो नहीं पता ना हमने क्या किया, तो अब ये तो यही देख रहे हैं कि बैठे हुए, तो यही कहेंगे बैठे हुए। तो वो क्या गलत कह रही है ना। तो अब आप सोचो कि, लेकिन आप सोचो ये तो बड़ाई है दीदी की, उनको इतना अटेंशन है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि देखो मैंने तो पहले बहुत किया ऐसा। कहती नहीं सही बात है, मैं भी चलती हूँ। तो आप देखो हमारी कमज़ोरी को कैसे, इसको तो कमज़ोरी भी नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप थोड़े समय रेस्ट कर रहे हैं तो उस रेस्ट को कॉपी कर लेंगे, काम को कॉपी नहीं करेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं ब्राह्मण परिवार में भी यही होता है। और फिर बाबा कहते हैं अगर आप बहानेबाजी करेंगे तो आपकी, है
है ना। आपके पीछे कौन कौन है बाबा ने बताया? प्रजा थोड़ी, पहले तो राजधानी है, रॉयल फैमिली है, फिर प्रजा है। फिर प्रजा में भी बाबा कहते हैं कि है ना क्वालिटी है, तो वो सब जो है। और फिर भक्त आत्माएं, सतो गुण रजो तमो भक्ति वाले सब बहानेबाजी करेंगे। अगर आप बहानेबाजी करेंगे तो सब बहानेबाजी करेंगे। आज आप देखो भक्ति में कितनी बहानेबाजी चलती कि नहीं। आज नवरात्र में भी कोई जल्दी उठकर जाकर दिए जगाए बहुत कम होते, पहले जैसे था आज वो हाल नहीं है। तो बाबा कहते सतो भक्ति में, रजो तमो में जितनी भी बहानेबाजी चलती है वो सब तुम्हारी बहानेबाजी का यादगार है। विचार करके देखो, है ना, समझ आता है हम कितने जिम्मेवार हैं। हमारे एक एक कर्म का जो रिफ्लेक्शन है या जो उसका असर है वो कहाँ तक जा रहा है। तो बाबा कहते विचार करो और अपने आप को परिवर्तन करो और दृढ़ संकल्प करो सबसे पहले कि कुछ भी हो जाए मुझे कोई कारण नहीं देना, मुझे सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम 16 कला संपूर्ण बनना ही है ना। और फिर प्यारे बाबा हमें और एक बहुत अच्छी बात बताते, जो बच्चे कहते हैं कि कोई झूठ बोलता है तो मुझे बहुत क्रोध आता है, कोई कहता है झूठ बोलता है तो क्रोध आता है, कोई कहता है नुकसान होता है तो क्रोध आता है ना। कोई कहता है कि कोई उल्टी बात कहता है, कोई बनावटी है ना, कोई शो करता है तो गुस्सा आता है। तो बाबा हमें कहते हैं जो भी आप कारण दे रहे हैं आपने बाबा से वेरीफाई कराया है कि बाबा इसमें गुस्सा करते हैं तो ठीक है ना, चलेगा ना। क्योंकि जब भी सबसे ज़्यादा जो बड़ा विकार है जिसमें राइटियस शब्द लगता है वो कौन सा है? एंगर। क्रोध में बहुत राइट पने की भावना होती है कि मैं राइट बात पर क्रोध कर रहा हूँ। हाँ, जस्टिफाई भी नहीं कहते, मतलब जस्टिफाई तक भी नौबत नहीं आती मैं तो कर ही राइट रहा हूँ ना अगर ऐसा कर रहे हैं तो राइट ही कर रहा हूँ ना, है ना। मुझे याद है एक बार कई बार सुनाई है मैंने ये बात। एक बार एक भाई आए तो कहते कि मेरे भाई की बेटी को किडनी फेलियर है, तो मैंने उसके लिए किडनी का अरेंजमेंट भी किया है, उसका ऑपरेशन का भी खर्चा देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरा भाई कहता है मैं तुमसे कुछ नहीं लूँगा। तो इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि वो शरीर छोड़ दे, उसको एक्सेप्टेबल है, लेकिन वो मेरे से मदद नहीं लेगा। तो मैंने उसको कहा अच्छा ठीक है, आप मुझे बस एक प्रश्न का उत्तर देना। कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा कोई जिएगा या मरेगा ये आप तय करेंगे, आप भाग्य विधाता है। तो कहते नहीं। तो मैंने कहा नहीं ना, तो बस आपको जो आपका बनता है, जो आपका फ़र्ज़ है वो आप पूरा करो। आप ऑफ़र किए, आपको अगर लगता है कि वो आपकी किसी बात से नाराज़ है आप माफ़ी भी मांग लो, कहो कि चलो उस बात को छोड़ो, अभी इस बात में उस बात को नहीं लाते, ठीक है। या आपको लगता है कि आपके किसी अहंकार से उनको चोट पहुंची है तो आप उतनी ह्यूमिलिटी दिखा दो, लेकिन उसके बाद भी अगर वो ना माने और आप उसके लीगल गार्जियन नहीं हैं तो आप नहीं तय कर सकते वो जिएंगे या शरीर छोड़ेंगे। तो आप उस बात में नहीं जाओ, है ना। तो भाई कहते हैं अच्छा ठीक है, मुझे भगवान के घर से, क्योंकि जो भक्ति भावना से आते हैं ना वो ज़्यादा फरमान बरदार होते हैं तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मुझे भगवान से घर से ये मिला तो मैं अब नहीं पढ़ूंगा इस चीज़ में।
तो जब वो बिल्कुल शांत हो गए और उन्होंने भाई को जो भी कहना था वो कह दिया और छोड़ दिया, तो कुछ दिनों के बाद भाई आया और कहा कि अच्छा ठीक है, जो आप चाहते हो करेंगे ना। तो बाबा हमें ये बात कहते हैं कि किसी भी बात पे बाबा हमें कहते हैं तुम सच्चे रहो। सच्चे का अर्थ क्या होता है? सच्चे का अर्थ माना सिर्फ कर्म नहीं होता है। राइट कर्म करना सिर्फ सच्चाई नहीं होती है, राइट स्थिति में रहना। अगर मैंने क्रोध किया तो माना मैं झूठी हो गई, तो जो एक झूठा है वो दूसरे झूठे से कैसे डील करेगा? तो बाबा कहते तुम सच पर रहो, सच्ची अवस्था में रहो, सच्चे कर्मों में रहो। बाकी अगर कोई मानो झूठी बात भी फैलाता है, कुछ भी करता है, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं गारंटी करता हूँ। लेकिन अगर तुम ही उस चलन में चले गए, कई बार व्यक्ति कहता है ना मैं सच्चा हूँ पर मैं हार कैसे गया, है ना। दुनिया में बहुत ऐसे हैं जिन्होंने कोई करप्शन नहीं किया, कोई गड़बड़ नहीं की, लेकिन फिर भी वो फंस जाते हैं। तो क्योंकि सच्चे हैं लेकिन अपनी सत्यता पर स्वयं निश्चय नहीं, इसीलिए आप जिद भी कर रहे हो, सिद्ध भी कर रहे हो, क्रोध भी कर रहे हो, आप भी दूसरे के प्रति वही कर रहे हो जो उन्होंने आपके प्रति किया। तो ऐसे सत्य को सिद्ध करने की जिनको आवश्यकता पड़ती है वो अवस्था में सच्चे नहीं है, इसीलिए उनकी नाव डूब भी जाती, ठीक है। वरना सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो कभी भी अपनी अवस्था को, चाहे कोई झूठ बोले, पाप करे, कुछ भी करे, मुझे अवस्था को नहीं बिगाड़ना है। ओम शांति।